हेलो स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको बाकी प्रोसेस बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे इन्फिल्ट्रेशन, एम्बेडिंग, सेक्शन कटिंग, स्टेनिंग और प्रिजर्वेशन। जब हम लास्ट में आपका स्लाइड बनाएंगे तो वो आपका प्रिजर्वेशन के अंदर आता है। इन्फिल्ट्रेशन मैंने लास्ट टाइम पे आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, तो आपका आज एम्बेडिंग और आपका सेक्शन कटिंग और स्टेनिंग देखेंगे। थोड़ा मैं आपको पीछे से रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने क्या था, क्या क्या पढ़ लिया था आपका। तो हमने आपका स्टार्टिंग किया था हिस्टोपैथोलॉजी से। तो आपका हिस्टोपैथोलॉजी में हमने क्या देखा था कि आपका टिश्यू को हम किस टाइप से कलेक्ट करते हैं। हमने टिश्यू को कलेक्ट करना है, जो आपका इन्फेक्शियस टिश्यू होगा या फिर जो आपका अनहेल्दी टिश्यू होगा। उसके बाद हमने उसको वहाँ से आपने कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद हम उसको ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के बाद हम उससे आपका जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस पार्ट होता है किसी टिश्यू का, एक बड़े सा जो हमने बड़ा पार्ट बायोप्सी की, वो बायोप्सी में जो हमने बड़ा पार्ट लिया उससे आपका छोटा सा पार्ट हमने क्या करना है, आपका कट करके हमने क्या करना है, उसको आपका फिक्स करना है। तो जैसे हम वैसे बायोप्सी करते हैं वैसे हम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद ट्रिम करते हैं। तो फिक्सेशन कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फिक्सेशन में क्या करते हैं, आपका फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं हम। फॉर्मेलिन का यूज़ करने के बाद आपका हम उसे ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के बाद हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं। अब देखिए एक्चुअली हम डिहाइड्रेट करते हैं और उसके बाद क्लियर करते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली हम करते क्यों हैं, वो मैंने आपको बताया था कि पैराफिन वैक्स के साथ क्या होता है, आपका वाटर जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है या फिर आपका इमिसिबल होता है, उसके साथ घुलता नहीं है वो। तो एक्चुअली वो सारा जो प्रोसेस था, जो क्लियरिंग था आपका और आपका डिहाइड्रेशन था, वो सारा हमने इन्फिल्ट्रेशन के लिए किया था। वो सारा प्रोसेस किसके लिए था, आपका इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो आपका इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो सारा वो प्रोसेस था वो आज आपका बता दूंगा मैं आपका कि इन्फिल्ट्रेशन के अंदर हम किस टाइप से, हमने ऐसा क्यों किया, इन्फिल्ट्रेशन आपका क्यों नहीं हो सकता उन प्रोसेस के बिना। तो देखिए हमने सबसे पहले आपका डिहाइड्रेट किया था। तो डिहाइड्रेशन में मैंने आपको क्या किया, आपका अल्कोहलिक सॉल्यूशन में उसको डाला, जिससे क्या हो गया, उसके बाद उस जो आपकी सेल्स थी, आपका जो टिश्यू की सेल्स थी, उनके अंदर क्या गया, अल्कोहल गया, और जो वाटर था वो क्या आ गया, बाहर आ गया। याद रखिएगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो अल्कोहल होता है वो डायरेक्ट हम एब्सोल्यूट अल्कोहल में आपका डिप नहीं करते हैं आप टिश्यू को। सबसे पहले 10%, उसके देन 50%, 70%, 90%, लास्ट में आपका एब्सोल्यूट, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन की तरफ आपका क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं आपके टिश्यू को। और उसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल एंटर होता है और वाटर जो होता है उसके अंदर को बाहर आ जाता है। तो क्या होता है, आपका जो टिश्यू होता है डिहाइड्रेट हो जाता है। उसके बाद हम उसको क्लियर करते हैं। क्लियरिंग के लिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स बताए थे कि आप डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे जाइलिन हो गया, आपका वुड ऑयल हो गया, ठीक है, और आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आपको जो एजेंट बताए थे आप उनमें से किसी का यूज़ कर सकते हो। मोस्टली हम यूज़ करते हैं जाइलिन का। तो देखिए जाइलिन का हमने यूज़ किया। जाइलिन से क्या हो गया था, आपका टिश्यू का जो टिश्यू था आपका वो क्लियर हो गया था। क्लियर यानी कि जो उसके अंदर की एल्कोहल थी वो क्या आ गई, बाहर आ गई। और आपका जो टिश्यू था उसके वो क्या हो गया, आपका परमेबल हो गया। टिश्यू जो क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है और परमेबल हो जाता है। अब इसके बाद हमने क्या किया, उसको पैराफिन वैक्स में डाला। अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि आपका क्लियरिंग के बाद हम क्या करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिहाइड्रेट क्यों किया उसको। तो देखिए इन्फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, टिश्यू को डिप कर देते हैं आपका मोल्टन पैराफिन वैक्स में। याद रखिएगा मोल्टन पैराफिन वैक्स क्या होता है, आपका घुला हुआ। जो आपको नॉर्मल फॉर्म में या रूम टेम्परेचर पे आपको जो आपका पैराफिन वैक्स मिलता है वो कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे आपकी चौक होती है, वाइट कलर का होता है मोस्टली आपका, लेकिन आपको आप देखोगे कभी लैब में तो आपको व्हाइट कलर का दिखाई देगा, जैसे आपका नमक होता है उसी टाइप का होता है आपका। क्रिस्टल क्रिस्टल होते हैं। तो आपका जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, लगभग आपका 55 डिग्री या फिर 60 डिग्री, 55 और 60 डिग्री के इन बिटवीन आपका क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है या मोल्ट हो जाता है। तो जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 55 डिग्री क्रॉस करता है वो, तो वैसे वो पिघल जाता है और आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उस लिक्विड फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, आपका टिश्यू डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डिहाइड्रेट क्यों किया। अगर आपके टिश्यू के अंदर क्या होता है, वाटर होता, तो आपका जो पैराफिन वैक्स है वो अंदर जाता और वाटर के साथ क्या नहीं होता है, घुलता नहीं है। अब जो आपके टिश्यू के अंदर का जो वाटर है वो जब अगर अगर उसमें पैराफिन वैक्स घुलेगा नहीं तो पैराफिन वैक्स क्या नहीं होगा, सॉलिड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका वाटर को हमने पहले ही क्या कर दिया, साइड कर दिया। अब क्या होगा, जैसे हम पैराफिन वैक्स में आपका टिश्यू डालेंगे, वैसे पैराफिन वैक्स जो जितना भी पैराफिन वैक्स है वो हमारी क्या हो जाएगा, आपका जो टिश्यू था उसके अंदर चला जाएगा। टिश्यू के अंदर जब जाएगा तो टिश्यू क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ से क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगी। यानी कि जो सेल थी वो क्या हो जाएगी, अंदर से हार्ड हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या चला गया, पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स जब उसके अंदर जाता है तो वो क्या देता है, उसको इंटरनल सपोर्ट देता है।
अंदर की तरफ से क्या देता है, सपोर्ट देता है। अगर आप उसको क्या करोगे, पुश करोगे, उसके बाद सेल और टिश्यू को पुश करोगे, तो वो सेल और जो सेल होगी उसको क्या है, अंदर से क्या मिलेगा, पावर मिलेगी, इंटरनल पावर मिलेगी, जिससे वो एकदम से क्या नहीं होगी, सेल रप्चर नहीं होगी। अगर आप उसका सेक्शन कटिंग करते हो तो उस टाइम पे क्या मिलेगी, उसको पावर मिलेगी। अगर आप कटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपकी सेल रप्चर हो सकती है, आपकी सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आपका जो आपका लास्ट में क्या ऑब्जर्वेशन है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपका टेस्ट कर रहे हैं, वो सारा क्या हो जाएगा आपका, वो आपका सारी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपकी सेल जो होनी वो रप्चर नहीं होनी चाहिए। तो अगर रप्चर नहीं होनी तो उसके पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, सेक्शन कटिंग को क्या कर पाए, वो सह पाए। तो आपकी सेल क्या हो, रप्चर ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर सेल्स के अंदर क्या कर देते हैं, पैराफिन वैक्स को डाल देते हैं। तो पैराफिन वैक्स में जब टिश्यू को डालते हैं तो उसके अंदर क्या चला जाता है, आपका पैराफिन वैक्स चला जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, इस मोल्टन, याद रखिएगा, मोल्टन पैराफिन वैक्स में जो हमने क्या टिश्यू डाला हम उसको ऊपर निकालते हैं। याद रखिएगा, हम उसको सॉलिड नहीं होने देंगे। हम क्या नहीं करने होने देंगे, उसको सॉलिड नहीं होने देंगे। हम टिश्यू को क्या करेंगे, ऐसे ही बाहर निकालेंगे। थोड़ा बहुत आपका आउटर लेयर पे क्या होगा, आपका क्या होगा, पैराफिन वैक्स लगा होगा, और उसके अंदर क्या चला जाएगा, आपका लिक्विड पैराफिन वैक्स चला जाएगा। अब हम टिश्यू को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और इसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको एक बार देख लीजिए। टिश्यू डिप इन द जार ऑफ मोल्टन पैराफिन वैक्स एंटर इन द टिश्यू एंड गिव द इंटरनल सपोर्ट ऑफ टिश्यू। ठीक है, आपका क्या होता है, टिश्यू को इंटरनल सपोर्ट देता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको बता दिया था मैंने यहाँ पे, पैराफिन वैक्स इन बिटवीन 55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बीच में आपका क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइप के वैक्स होते हैं, आपके पैराफिन वैक्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो वो सारे के सारे क्या इसके बीच में आपके क्या हो जाते हैं, आपके पिघल जाते हैं या फिर आपके मोल्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, आपका मोल्ट होने के बाद आप टिश्यू को इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसमें क्या करते हैं आगे, इसमें आपका सेकंड पॉइंट आता है इम्बेडिंग का। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इम्बेड करेंगे। देखिए जो आपका क्या था, टिश्यू था, उसके बाहर क्या लगा, आपका जो टिश्यू था उसकी जो क्या होगी, थिकनेस होगी। टिश्यू क्या होगा, एक थिक आपकी जो लेयर होगी। आप देखिए सपोज आपने क्या करा, जब टिश्यू रिमूव किया तो उसमें क्या होगी, एक थिकनेस होगी टिश्यू में। उसको हमने क्या करना है, फ्लैट बनाना है, टिश्यू को एकदम फ्लैट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका यूज़ करते हैं, आपका पैराफिन वैक्स, आपका ये कर उसको इम्बेड करते हैं, मतलब उसको एकदम बिल्कुल पतली स्लाइड की तरफ क्या करें, स्लाइस में चेंज करेंगे उसको। देखिए जब हम क्या करें, टिश्यू को इम्बेड करेंगे तो जितनी भी टिश्यू की सेल्स थे वो क्या हो जाएंगी, पूरी फ्लैट सरफेस में फैल जाएंगी। फ्लैट सरफेस में जब वो फैलेंगी तो हमें बाद में क्या होगा, जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमें सारी सेल्स क्या होंगी, दिखाई देंगी। अगर सेल के ऊपर सेल आ गए, सेल के ऊपर सेल आ गए, तो आपको माइक्रोस्कोप में क्या नहीं दिखाई देगा, सेल का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगी सेल। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको टिश्यू को क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं। अब टिश्यू को प्रेस किया जाता है, लेकिन टिश्यू को प्रेस करने से क्या होता है, आपका जो उसका इंटरनल सपोर्ट है वो तो किसने दिया, पैराफिन ने दिया। लेकिन आउटर सपोर्ट, हम आउटर सपोर्ट की भी क्या करते हैं, उसके लिए आपका क्या करेंगे, आपका उसके लिए हम एक उसको आउटर सपोर्ट भी देंगे, ताकि वो क्या ना हो, रप्चर ना हो। जब हम प्रेस करें, उसको एम्बेड करें, तो उस टाइम पे वो क्या ना हो, रप्चर ना हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका पैराफिन की एक क्या होती है, आपका एक ये आती है प्लास्टिक केज आती है, कैसेट बोलते हैं उसको, प्लास्टिक कैसेट होती है आपकी पैराफिन की। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है, ये देखिए, ये आपका पैराफिन का आपका प्लास्टिक कैसेट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके हम अंदर आपका टिश्यू डाल देते हैं, ब्लॉक होता है इसके अंदर, यहाँ पे बीच में आपका ब्लॉक होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टिश्यू को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम टिश्यू को डाल देंगे और इस कैसेट के अंदर बंद कर देंगे। अब इसमें क्या होती है, कैसेट जो बनी होगी वो बनी होती है आपके पैराफिन की। तो पैराफिन क्या होता है, टिश्यू के बाहर से चिपक जाता है। देखिए अंदर से हमने क्या किया, जब हमने डिप किया था अभी इन्फिल्ट्रेशन में, देखिए इन्फिल्ट्रेशन में देखिए हमने कहा इसके अंदर आपका डिप किया था, आपका इसके अंदर डिप किया था। इसके अंदर जब डिप किया तो उसके अंदर चला गया, टिश्यू के अंदर चला गया क्या, पैराफिन वैक्स। अब देखिए बाहर से हम क्या किया, हमें बाहर के लिए क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। तो बाहर के लिए हमने क्या किया, जो कैसेट है वो क्या बनी, किस चीज़ की बनी हुई है, आपके पैराफिन वैक्स की। तो पैराफिन वैक्स का आउटर सराउंडिंग आपका ये क्या मिलेगा, उसको एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे उसको क्या मिलेगी, इंटरनल तो आपने दे दी थी बाय डिपिंग, आपको उसको पैराफिन वैक्स में डुबा के हमने क्या किया, इंटरनल तो दे दी। अब एक्सटर्नल सपोर्ट भी हमने क्या कर दिया, पैराफिन वैक्स की जो कैसेट थी उसके बाहर से लगा दी, तो उसको क्या मिले, एक आउटर सपोर्ट भी मिल गया या फिर आपका एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिल गया। अब हम उसको क्या करते हैं, आपका मशीन के अंदर डालते हैं। देख लीजिए, इट गिव्स हार्डनेस। देखिए आपका जो क्या होगा, बाहर से जब हमने इसको लगा दिया क्या देगा, हार्डनेस देगा उसको। और उसके बाद सेक्शन कटिंग में आपको क्या हो जाए, एम्बेडिंग हो जाती है। तो उसके बाद सेक्शन कटिंग में भी क्या हो जाता है, आपका वो चिपका हुआ रहता है टिश्यू के बाहर से, तो सेक्शन कटिंग में भी क्या होता है, उसका बेनिफिट मिलता है, आपकी हार्डनेस होती है।
तो उसको आपका सेक्शन कटिंग, प्रॉपर सेक्शन कटिंग के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपका ये जो आपका एम्बेडिंग होती है। और आपका साथ में ये पैराफिन वैक्स जो हमने आउटर सपोर्ट दिया उसको। टिश्यू एम्बेडिंग डन बाय यूजिंग प्लास्टिक पैराफिन कैसेट, ये देख लीजिए जो मैंने आपको बना रखा है यहाँ पे, ये आपकी प्लास्टिक पैराफिन कैसेट है। एंड टिश्यू एम्बेडिंग स्टेशन मशीन, जिसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, एम्बेड करेंगे, जिसके अंदर हम इसको एम्बेड करेंगे। जो आपका मोटा टिश्यू है, मोटा टिश्यू मतलब आपकी टिश्यू की एक थिकनेस होगी, वो थिकनेस क्या होगी, बहुत पतली हो जाएगी। आपका जो टिश्यू होगा वो बिल्कुल क्या होगा, फ्लैट सरफेस में निकल जाएगा। तो जब फ्लैट हो जाएगा तो हमें क्या होगा, आगे आपके जो आगे प्रोसेस है या फिर सेक्शन कटिंग में क्या होगी, आपको बेनिफिट होगा। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए एम्बेडिंग में, एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको। एम्बेडिंग में आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ से आपका डिपिंग टिश्यू लिया, जो आपने पैराफिन वैक्स में डिप किया था, उसके अंदर आपका पैराफिन वैक्स गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से उसको निकाला, उसको क्या किया, आपका कहाँ पे, इस ब्लॉक के अंदर रखा, इस ब्लॉक के अंदर आपका रखा, ठीक है। आपने टिश्यू को क्या किया, इस ब्लॉक के अंदर रखा, ये जो आपकी कैसेट है। उसके बाद इसके अंदर रख दिया। अब देखिए अंदर की तरफ तो उसका पैराफिन वैक्स ऑलरेडी चला गया था इन्फिल्ट्रेशन के अंदर, और एम्बेडिंग के अंदर हमने क्या किया, उसको जब इस कैसेट के अंदर रखा, तो कैसेट किस चीज़ की बनी है, पैराफिन वैक्स की, तो बाहर से भी उसको पैराफिन वैक्स का सपोर्ट मिल गया। तो आउटर और इंटरनल दोनों, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सपोर्ट उसको पैराफिन के मिल गए, जो आपकी टिश्यू था। उसके बाद हमने इसको क्या किया, प्रेस कर दिया, ठीक है। प्रेस करने का मतलब बिल्कुल आपका आपका क्या, एक फ्लैट सरफेस में इसको कन्वर्ट कर दिया आपके टिश्यू को। अब इसके बाद आपका क्या होता है, सेक्शन कटिंग। अब हम इसको क्या करेंगे, सेक्शन कटिंग करेंगे। देखिए आपकी जो देखिए आपने कई बात देखी होगी, आपका जो स्टोमेटा कटिंग में आपने देखा होगा कभी, माइक्रोस्कोप पे जब स्टोमेटा की कटिंग देखते हैं, तो स्टोमेटा की जो ये होती है आपकी, जो उसकी ये होती है आपकी, जो पत्ती की लास्ट लेयर होती है, उसको लिया जाता है स्टोमेटा की आपको देखने के लिए। तो वो बहुत पतली होती है, उसी टाइप से हमें एक पतली स्लाइस निकालनी पड़ती है आपके टिश्यू की, तब जाके हमें क्या दिखाई देती है, उसमें सेल्स दिखाई देती है। और उन सेल्स के जो स्ट्रक्चर में क्या आ रखे, चेंजेस आ रखे हैं, अगर वो इन्फेक्शियस कंडीशन में है, तो उसमें जो चेंजेस आ रखे हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे। तभी दिखाई देंगे जब आपकी क्या होगी, सेल बिल्कुल बहुत पतली कटी हुई होगी, यानी कि सेल नहीं कटी हुई होगी, आपका टिश्यू कटता है, सेल क्या होंगी, बहुत छोटी होती है, इसलिए उसकी बारीक लेयर में काटना बहुत जरूरी होता है आपका जो टिश्यू होता है। तो सेक्शन कटिंग में आपका क्या होता है, मशीन होती है माइक्रोटोम। Section cutting of tissue into very thin slice by section cutting machine. Microtome is widely used for the tissue section cutting. Microtome का यूज होता है आपका, यहाँ पे याद रखिएगा इस मशीन का नाम माइक्रोटोम। और उसके बाद देखिए आपके जो मोस्टली लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं वो रोटेटरी माइक्रोटोम का यूज करते हैं, रोटेटरी माइक्रोटोम होता है। और उससे क्या हो जाती है, आपकी जो टिश्यू होता है वो बिल्कुल पतली स्लाइस में कट के आता है, जैसे पत्ती होती है, जैसे देखो आपने लीफ होती है बहुत पतली होती है, और या फिर प्याज की झिल्ली देखी होगा आपने, बिल्कुल इसी शेप में आपका जो होता है टिश्यू को काटा जाता है, बिल्कुल पतली झिल्ली में वो बाहर आता है। जो आपका टिश्यू होता है वो क्या होता है, बिल्कुल पतली झिल्ली में बाहर आता है। तो ये आपका जो उसका जो इंटरनल और आउटर सपोर्ट था वो किसने दिया, उसको पैराफिन वैक्स ने। तो पैराफिन वैक्स क्या हो जाती है, पैराफिन वैक्स क्या होती है, एक आपकी इस टाइप से, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इस टाइप से आपकी स्लाइस आती है, और यहाँ पे आपका टिश्यू होगा बीच में, और इसके अंदर तो आपके टिश्यू के अंदर क्या जा रखा है, आपका पैराफिन वैक्स जा रखा है। बाहर से जो ये आपका ये कैसेट थी, ये कैसेट कुछ इस टाइप से बिल्कुल आपका पतली स्लाइस में आपका कट के आ जाता है। तो यानी कि ये देख लीजिए, ये आपका पैराफिन आ गया, ठीक है, जो आउटर कवर है इसका पैराफिन का, ठीक है। या फिर ये काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है क्योंकि इम्बेड किया हमने, तो इम्बेड करने से क्या होता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है। ये आपका टिश्यू है, ये आपका क्या है, टिश्यू है, और इस टाइप से एक पतली स्लाइस आ जाती है। और इसका जो साइज होता है देख लीजिए, साइज मैंने मेंशन कर रखा है 4 माइक्रोन। हम जो स्लाइस का जो थिकनेस देंगे वो 4 माइक्रोन होती है, यानी कि बहुत ही पतला, बहुत ज़्यादा पतला। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है आपका मशीन के थ्रू, रोटेटरी माइक्रोटोम। याद रखिएगा, रोटेटरी माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं सेक्शन कटिंग के लिए। जो सेक्शन का जो आपके साइज होता है उसका 4 माइक्रोन होता है, और आपका जो रोटेटरी माइक्रोटोम होता है वो क्या कर सकता है, 2 माइक्रोन तक भी काट सकता है। तो 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में हम क्या करते हैं, टिश्यू के बेस पे लेते हैं। डिफरेंट टिश्यूज में क्या होता है, कभी हम थिन भी ले लेते हैं, कभी हम पतला भी ले लेते हैं। तो इसमें 2 से 10 माइक्रोन तक हम क्या करते हैं, आपका सेक्शन कटिंग देते हैं। लेकिन कॉमनली 4 माइक्रोन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लेते हैं। 4 माइक्रोन तक का क्या करें, आप पतली एक स्लाइस काटोगे, जिसके आपकी सेंटर में क्या होगा, आपका जो स्लाइस होगी उसके सेंटर में आपका टिश्यू होता है, उसके सेंटर में टिश्यू होगा, और बाकी आपका चारों तरफ क्या होगा, पैराफिन वैक्स होती है। अब देखिए आपका क्या होगा, सेक्शन कटिंग तो आपने कर दी।
सेक्शन कटिंग में आपका क्या हो गया, अब सेक्शन कटिंग जब आपने कर दी तो इसके बाद क्या होता है, जब आप सेक्शन कटिंग करते हो तो इसके जो जब वो आपकी स्लाइस आती है तो क्या आती है, बिल्कुल टेढ़ी सी आती है, रिंकल्ड होती है, काफ़ी काफ़ी रिंकल्ड होने का मतलब आपने कभी आलू छिला होगा छिलर से, तो आपने देखा होगा जब आप छिलते हो तो उसका जो बाहर का कवर निकलता है वो मुड़ जाता है बिल्कुल, या फिर आपने पेंसिल को आपने क्या किया कभी शार्प किया होगा तो जो उसका क्या होता है, आपका जो आउटर लेयर निकलती है उसकी पतली लेयर निकलती है वो क्या गोल गोल घूम जाती है। उसी टाइप से जब हम स्लाइस को निकालते हैं तो स्लाइस क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, कर्व हो जाती है, या फिर रिंकल्ड हो जाती है। तो हम उसको क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा फ्लैट करने के लिए क्या करते हैं, उसको वाटर बाथ में डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको वाटर बाथ में डालेंगे। तो जब इसको वाटर बाथ में डालते हैं, देखिए आफ्टर सक्सेस कटिंग टिश्यू स्लाइस पुट ऑन द वाटर बाथ फॉर रिमूविंग द रिंकलिंग ऑफ स्लाइस, जो रिंकल्स होती है उसमें आपके रिंकल बन जाती है उसमें स्लाइस में, उसको क्या करते हैं, उसको हमने रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, उसको वाटर बाथ में डालते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वाटर बाथ को जो आपने टेम्परेचर रखना है वो कब 40 से 50 के बीच में रखना है, 55 तक नहीं जाने देना है, क्योंकि जो उसके बाहर की जो आपका ये देख लीजिए, जो आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया था, क्या बताया था, इस टाइप से बताया था। अब देखिए इसके अंदर भी पैराफिन वैक्स है, जो आपकी सेल्स थी उसको इंटरनल सपोर्ट कौन दे रहा है, पैराफिन वैक्स, आउटर सपोर्ट कौन दे रहा है, पैराफिन वैक्स। तो आपका अगर ये 55 डिग्री से ऊपर चला गया, टेम्परेचर क्या चला गया, 55 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिनेचुरेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका डिनेचुरेट हो जाएगा। तो इसको डिनेचुरेट नहीं करना है, आपको इस स्लाइस ऐसी बना के रखनी है। अगर आप इस स्लाइस को ऐसे बना के नहीं रखोगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपका जो सेल्स होंगी वो फैल जाएंगी वाटर बाथ में। तो इसको ऐसे बना के रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो टेम्परेचर रखना है वो 50 तक, कितना रखना है 50 या 45 40। तो इसमें क्या, इतनी आपने जब इतनी हीट दोगे वाटर से तो क्या हो जाएगी, जो आपकी स्लाइस की रिंकलनेस थी, जो रिंकलनेस थी इस टाइप से घूमी हुई निकलेगी आपकी स्लाइड, कुछ इस टाइप से, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से घूमी हुई निकलेगी, वो क्या हो जाएगी, एकदम फ्लैट हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। तो इसको फ्लैट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आपका वाटर बाथ में डालते हैं। और याद रखिएगा वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पैराफिन वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ शुड बी लोअर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स से आपका कम होना चाहिए, वो जो पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है उससे क्या होना चाहिए, आपका कम हो जाए। अनअदरवाइज आपकी जो पैराफिन वैक्स की जो उसके बाहर से एक स्लाइस बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी और आपकी सेल क्या हो जाएंगी, वहाँ पे फैल जाएंगी वाटर में, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे आप यहाँ से क्या करोगे, उसको जैसे आपको क्या लगेगा, रिंकलनेस खत्म हो जाएगी, यहाँ से आपका क्या करोगे, उस स्लाइस को पुट करोगे, यहाँ से निकालोगे और आपका स्टेनिंग स्टार्ट कर दोगे। अब देखिए आपने क्या करना है, स्टेनिंग करनी है। अब स्टेनिंग के बाद आपकी कुछ प्रोसेस आते हैं, बहुत ही काफ़ी थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। देखिए स्टेन, जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ पे स्टेन डालते हैं तो हम स्टेन को किस में आपका ये करते हैं, आपका डाइल्यूट किस में करते हैं, मोस्टली आपका डाइल्यूट करते हैं वाटर के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा हॉट वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं। अब देखिए पैराफिन वैक्स, जो पैराफिन वैक्स है वो आपकी सेल के अंदर जा रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी ये स्लाइस बनी हुई है, जो आपकी जो स्लाइस बनी हुई है, ये जो आपकी ये स्लाइस है, इसके जो क्या है, ये बीच में आपका टिश्यू है, लेकिन ये क्या है, ये जो आउटर ये आपका ये जो ये रीजन है आपका, ये वाला रीजन जो ये स्लाइस बनी हुई है, ये किस चीज़ की है, ये पैराफिन की है। और इन आपकी जो टिश्यू थी उसको हमने क्या किया था, पैराफिन में डिप किया था। डिप करने से क्या हो गया, उसके अंदर चला गया था क्या, आपका पैराफिन। हमने पैराफिन को ऐड क्यों किया था, ताकि हमें सेक्शन कटिंग में क्या मिले, हेल्प मिले, आपका जो टिश्यू हो वो क्या हो जाए, आपको उसको इंटरनल और आउटर सपोर्ट मिले। अब देखिए हमने कटिंग क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग तो कर दी, अब हमें पैराफिन का क्या नहीं है, नीड नहीं है, हमें क्या जरूरत नहीं है पैराफिन का। तो अब हम इस पैराफिन को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। हमें पैराफिन को क्या करना है, अब हटाना है, या फिर आपके जो टिश्यू के अंदर का क्या है, जो आपका टिश्यू के अंदर का पैराफिन है वो बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें हाइड्रेशन प्रोसेस करना पड़ता है। तो देखिए अब हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस देखिए हमने क्या किया था, पहले डिहाइड्रेशन किया था, उस टाइम वाटर को बाहर निकाला था। तो अब हमने वाटर को अंदर ऐड करना है, तो बिल्कुल प्रोसेस का उल्टा करना पड़ेगा आपको। जो प्रोसेस आपने क्या किया था वहाँ पे किया था उसका बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। अब वो उल्टा कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा आपका हाइड्रेशन प्रोसेस पे। हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में मैंने क्या बताया था, आपको अल्कोहल लेना है, अल्कोहल, एसीटोन, या फिर आप डाइऑक्सिन ले सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, वही कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी क्या लोगे आप, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लोगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के अल्कोहलिक सॉल्यूशन लोगे। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या था आपका, यहाँ पे क्या था 10%, ठीक है, यहाँ पे 10% था, ठीक है।
और आपका इस तरफ क्या था फिर लास्ट में आपका एब्सोल्यूट, क्या था आपका एब्सोल्यूट, यानी कि आपका 100%, जो आपका 100% था वो आपका यहाँ पे था। लेकिन अब आपने क्या करना है, उल्टा करना है इसको। उल्टा कैसे करोगे, देखिए उल्टा क्या करना है आपने, यहाँ पे क्या लोगे आप 100%, यहाँ पे आप 100% एल्कोहल लोगे, और इस तरफ देन 50 सॉरी 90 और ये आपका 70, और इधर आप 50, और लास्ट में आपका क्या लोगे, एक वाटर, लास्ट में क्या लोगे आप, वाटर, डिस्टिल वाटर, क्योंकि आपने वाटर घुसाना है ना उसके अंदर। तो क्या करोगे, आपका 100% वाटर, आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन डाउन कर रहे हो अल्कोहल का, अल्कोहल का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। यहाँ पे क्या था, हाई था, यहाँ क्या हो गया, लो। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में उसको डिप करते जाओगे, पहले 100% अल्कोहल में डालोगे, देन 90%, देन 70%, देन 50%, एंड लास्ट में आपका 10%, और उसके बाद लास्ट में आप किसको डिस्टिल वाटर में डाल दोगे। तो डिस्टिल वाटर में जब आप क्या करोगे, टिश्यू को डालोगे, तो उसके अंदर का जो पैराफिन वैक्स है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा सारा। जो टिश्यू के अंदर का क्या था, पैराफिन वैक्स था, वो क्या हो जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। बाहर का जो आपका जो उसका जो स्लाइस थी वो भी क्या हो जाएगी, डेनेचुरेट हो जाएगी, और आपका टिश्यू क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा। याद रखिएगा, टिश्यू के अंदर क्या चला जाएगा, अब पानी चला जाएगा, और जो पैराफिन वैक्स था वो बाहर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस में आपने क्या करना है, 100% एल्कोहल में सबसे पहले डिप करना है, उसके बाद फिर 90%, देन 70%, देन 50%, देन 10%, एंड लास्ट में आपने डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर में आपने उसको क्या करना है, डाल देना है। डिस्टिल वाटर क्यों, ताकि उसमें क्या ना हो, किसी टाइप का कंटेमिनेशन ना हो, टिश्यू पे क्या ना हो, किसी टाइप का बैक्टीरिया क्या ना हो आपका अटैक ना करे। वाटर का आपको ध्यान रखना है कि आपको वाटर किस टाइप लेना है, डिस्टिल वाटर। आप नॉर्मल वाटर नहीं ले सकते हो, याद रखिएगा। नॉर्मल वाटर में क्या बैक्टीरिया होते हैं, आपका टिश्यू क्या हो सकता है, अनस्ट्राइल हो सकता है आपका, मीडियम। अनस्ट्राइल नहीं रखना आपने, मीडियम। याद रखिएगा, लेबोरेटरी में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आप आपका डिस्टिल वाटर लोगे, और डिस्टिल वाटर में क्या हो जाएगा, जो टिश्यू होगा हाइड्रेटेड हो जाएगा, टिश्यू के अंदर वाटर चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रेशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए, आपका हाइड्रेशन कंप्लीट हो गया, तो आपका आप क्या उसके अंदर वाटर चला गया। अब देखिए, अगर आपके टिश्यू के अंदर वाटर चला गया, तो अगर आप उसे स्टेन करोगे तो आपको स्टेनिंग में हेल्प मिलेगी। आप जैसे स्टेन डालोगे, उस वाटर के साथ क्या मिक्सेबल हो जाएगा, और आपका सेल क्या हो जाएगा, आपका स्टेन हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, आपका स्टेन हो जाएगा। सेल के अंदर क्या आने लगेंगे, आपके कलर, सेल जो होगी कलर देगी। पैराफिन वैक्स में आपका स्टेन क्या नहीं होता है, आपका घुलता नहीं है, या फिर तो आपका जो क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, अगर पैराफिन वैक्स उसके अंदर होता, आप हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं करते, तो पैराफिन वैक्स क्या होता है, पैराफिन वैक्स एक जगह पर रह जाता और आपका स्टेन एक तरफ रह जाता। तो इस वजह से क्या होता है, हमें देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। अब क्या हो जाएगा, सेल के अंदर वाटर है, तो स्टेन जैसे डालोगे आप, आपका लिक्विड स्टेन डालोगे, वैसे क्या हो जाएगा, पूरी सेल क्या हो जाएगी, स्टेन हो जाएगी, कलर देने लगेगी। अब इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट देखिए, स्टेन्स। अब स्टेन्स कौन कौन से यूज़ करोगे आपका, तो आप क्या करते हो, हेमाटॉक्साइलिन का यूज़ करते हो, और आपका ईओसिन स्टेन का यूज़ करते हो। तो ये दो स्टेन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, ये तो ये आपका हेमाटॉक्साइलिन और आपका ईओसिन स्टेन यूज फॉर द टिश्यू स्टेनिंग। तो हम क्या करते हैं, आपका आपका इसमें आपका हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, आपका इन दोनों का आपका यूज़ करते हैं, इन दोनों स्टेन्स का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद देखिए, अभी भी आपका स्टेन तो कंप्लीट हो गया, आपकी सेल स्टेन हो गई, लेकिन अभी भी क्या है आपका एक ये है, हमने प्रिजर्व करना है उसे। स्टेन तो डाल दिया, हमने परमानेंट स्लाइड बनानी है। तो परमानेंट स्लाइड को हमने क्या कर, क्योंकि हम टिश्यू की क्या करते थे, परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं। अगर आप परमानेंट बनाना चाहते हो, अगर आपका क्या हो, अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो, और उसको क्या करना है आपने, आपने उसके बाद उसका कुछ खास यूज़ नहीं करना है, आपने उसको क्या कर देना है, टिश्यू को फेंक देना है, तो अलग बात है। अगर आप प्रिजर्व नहीं करना चाहते हो तो आपका प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है। बट अगर आप प्रोसेस आपका क्या क्या करना चाहते हो, उसको प्रिजर्व करना चाहते हो, तो अब आप इसको, इसके बाद आपको एक दो और पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो वाटर था उसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। देखिए, स्टेन तो आपका क्या हो जाएगा, सेल क्या करेगी, जब सेल मेम्ब्रेन होती है स्टेन को ले लेगी, ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर का वाटर है वो आपको फिर से बाहर निकालना है। तो फिर से आपको डिहाइड्रेशन प्रोसेस पुराना वाला जो मैंने आपको बताया था वही करना पड़ेगा। 10% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, देन आपका 50, देन 70, देन 90, और लास्ट में आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल में जब डालेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, सारा वाटर आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, स्टेन बाहर नहीं आएगा, स्टेन आपका सेल पे ही रहेगा। उसके बाद
उसके बाद क्या करना है आपने, जो उसके अंदर का अल्कोहल है उसको भी फिर से बाहर निकालना है, जो पुराने प्रोसेस थे वो दोबारा आपने रिपीट करने यहाँ पे, क्लियरिंग विद द क्लियरिंग एजेंट जाइलिन। दोबारा आप क्या कर दोगे, उसको जाइलिन में डाल दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो अल्कोहल था उसके अंदर का बाहर आ जाएगा, अल्कोहल बाहर आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्लाइड पे माउंट करते हैं। तो माउंट किसके साथ करते हैं, माउंट के लिए याद रखिएगा, माउंट क्या करना है, एक स्लिप आती है, प्लास्टिसाइजर होती है आपकी, माउंट विद द डिस्टरीन प्लास्टिसाइजर जाइलिन, डीपीएक्स इसको बोलते हैं। कि ये पॉइंट याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने क्या करना है, वो आपको तो पढ़ने हैं, आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये नहीं आप ये सोच रहे हो, वो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टेन करके वो छोड़ देना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन पढ़नी पड़ेगी, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप करो ना करो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। आपको डिहाइड्रेशन किया आपने, उसके बाद क्लियरिंग करोगे, जो आपके पुराने प्रोसेस थे वो यहाँ पे दोबारा आपके क्या करने फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करें, वाटर को आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया फिर से, अब दोबारा थोड़ा बहुत अल्कोहल उसके अंदर चला जाता है, तो अल्कोहल को जाइलिन से क्लियर किया, उसके बाद प्रिजर्व करना है। तो माउंट किसके साथ करते हैं, आपका माउंट कर दिया आपका डिस्टरीन प्लास्टिकाइजर जाइलिन, डीपीएक्स इसको बोलते हैं आपका। और इस डीपीएक्स के साथ उस टिश्यू को ऐड करके, तो उस टिश्यू को क्या करते हैं आपका, इसके साथ चिपका के स्लाइड के ऊपर रखते हैं, और ऊपर से क्या डाल देते हैं, कवर स्लिप लगा देते हैं, अटैच्ड विद स्लाइड एंड कवर स्लिप। और आपका जो स्लाइड बन गई वो परमानेंट स्लाइड बन गई, आप उसका क्या कर सकते हो, उसके बाद एग्जामिनेशन कर सकते हो। उसके बाद आप उसका एग्जामिनेशन करोगे और आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू के अंदर अगर कोई किसी टाइप का आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिसऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसके बाद उसका डायग्नोसिस आपका क्या, उसके बाद आप उसके रिपोर्ट बनाकर उसको किसको करते हो, आपका फिजिशियन को दे सकते हो। उसके बाद आपका मेडिकेशन फिजिशियन करेगा। लेकिन आपका जो टेस्ट था वो इस टाइप से आपका क्या होता है, आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आता है। तो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस था, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा दोबारा। और जहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूजन लगता है कहीं पे, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल पाए इस टॉपिक के बारे में। देखिए जो मैंने आपको इतना पढ़ाया है, आपका जितने भी आपके ये 2-3 वीडियो बने हैं, फिक्सेशन से लेके और आपका यहाँ तक आपका स्टेनिंग और आपका प्रिजर्वेशन तक, इसमें आपको एक बार पीछे से देखिएगा इसको, आई होप समझ में आएगा आपके। मुझे पता था आपका पीछे का जो थोड़ा बहुत आपका जो आपको डिहाइड्रेशन बताया, वो आपका क्या है, वो आगे से पीछे आपको जोड़ना पड़ेगा कि हमने डिहाइड्रेशन क्यों किया, देन क्लियरिंग क्यों की, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन क्यों किया, इनफिल्ट्रेशन के बाद हमने आपका क्या किया, सेक्शन कटिंग की, सेक्शन कटिंग के बाद हमने क्या किया, उसको अगेन आपका क्या किया, पैराफिन वैक्स को रिमूव किया, उसके बाद स्टेन किया, स्टेनिंग में आपको हाइड्रेशन करना पड़ा, उसके बाद आपने अगेन डिहाइड्रेशन किया। तो ये सारे प्रोसेस हो क्यों रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक बार दिमाग में लानी है। अगर आपकी समझ में आ जाए, अगर आपने एक बार समझ लिया, प्रोसेस समझ लिया, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ग्रुप बिल्कुल साइलेंट पड़ा है, मुझे नहीं लगता कि आप कोई ज़्यादा खास ध्यान दे रहा है आपके इन टॉपिक्स पे। देखिए आपका ये जो मैं आपको हिस्टोपैथोलॉजी बुक के अंदर का सारा बता रहा हूँ, जो अगर आपने ये वाला प्रोसेस पढ़ लिया जो मैंने आपको बताया है, तो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी का आधा कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। बाकी अब आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर के आपके टर्म्स पढ़ने थोड़ा बहुत, जो आपके डिफरेंट टर्म्स है। आप तो आपका लगभग क्या हो गया, ये आपका जो मेन था वो आपका क्या हो गया, आप फिजियोलॉजी समझ गए, टिश्यू की फिजियोलॉजी समझ गए, आपने क्या समझ गया, आपको करना कैसे है टेस्ट, ये समझ गए आप। बाकी आपकी डिफरेंट कंडीशन, जैसे आपका बोन होती है, बोन मैरो होता है, ब्लड होता है, डिफरेंट के आपको आपका जो ये है, आपके स्टेन्स हैं, आपके डिफरेंट स्टेन्स यूज़ करने हैं, बस यही है। बाकी आपका प्रोसेस तो यही रहेगा। कहीं आपके शायद एक दो पॉइंट आपके क्या हो जाए, स्किप हो जाए इसमें से, लेकिन बाकी आपका प्रोसेस यही रहेगा। तो आपका ये पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ कन्फ्यूज़न आते हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू।